तो 6 दिसंबर 1992 यानी आज से 28 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज फैसले का दिन है। सीबीआई की विशेष अदालत आज यह तय करेगी कि अयोध्या में ढांचा गिराया जाना साजिशन था, किसी षड्यंत्र के तहत था या फिर अचानक हो गया क्योंकि वहां पर भीड़ जुट गई थी। 32 आरोपियों पर आज फैसला सुनाया जाएगा, जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, नृत्य गोपाल दास, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के कल्याण सिंह समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है और आज बाकी 32 लोगों पर फैसला सुनाया जाएगा। हम आपको सीधे लखनऊ की विशेष अदालत लेकर चल रहे हैं, जहां हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुकी हैं और उनके साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिनको आज इस फैसले का इंतजार है क्योंकि वो इस मामले के आरोपी हैं। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो से सबसे तेज और सबसे सटीक कवरेज, सारी पूरे फैसले की जानकारी हम देंगे आपको। पर उससे पहले 32 आरोपी, 27 साल बाद फैसला और 5 आरोपी आज तक के साथ है। हमारे साथ है मोहन धर्मदास, पवन पांडे जी हमारे साथ है, संतोष दुबे जी जो एक आरोपी है, कमलेश त्रिपाठी और गांधी यादव। पांचों आरोपी कोर्ट जाने से पहले आज तक से बातचीत कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है? बेकसूर साबित होंगे या दोषी? जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। श्री राम जन्मभूमि के लिए हमको मृत्यु दंड मिले तो हम उसके लिए तैयार हैं। 4-4 गोलियां मार नहीं सकी हम, 17 हड्डियां टूटी थी उसके बाद भी बोल रहे हैं हम बिल्कुल तैयार हैं। जेल होगी या बेल? अरे जेल हो जाए क्या हर जाए? क्या मैंने अपराध किया? मैंने राम जन्मभूमि के लिए काम किया है। महंत जी आप क्या कहेंगे? आप भी आरोपी हैं, क्या आपको लगता है कि सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हैं आप? सलाखों के पीछे तो भगवान के, हम लोग सलाखे के पीछे रहते हैं, भगवान के सलाखे के पीछे रहते हैं। भगवान जिसे कृपा करेंगे वैसे होगा। अगर देखिए केस छोड़ देते हैं तो अच्छा है और नहीं छोड़ते हैं तो उससे भी अच्छा है। क्यों अच्छा? उससे भी अच्छा? उससे अच्छा इसलिए है कि आपको अपना गलती महसूस होगा नहीं कि क्यों इन लोगों को फंसाया गया। काम कोई दूसरा करे, दूसरा पावे। पवन पांडे जी आप क्या कहेंगे? देखिए अब तो फैसले की घड़ी है और हम लोगों ने बहुत सोच समझकर कार सेवा में शामिल हुए। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी बहकावे में आए। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सबने बुलाया था, वो डिनाई कर रहे हैं। राम काज में अगर हम लोगों को कोई सजा भी होती है तो हम उसके लिए कोई इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जब मालिकाना हक हमको मिल गया है तो एक आक्रांता द्वारा बनाया गया ढांचा गिराना कोई पाप नहीं था। हमने आप अब उंगली विश्व हिंदू परिषद पर लगा रहे हैं। शिवसेना की रार हो गई अब विश्व हिंदू परिषद से, मामला जो है खटाई में पड़ गया। देखिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या किसी राजनीतिक दल से, हम लोग राजनीतिक दल को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। वहाँ जो लोग मंदिर निर्माण का ठेका लिए बैठे हैं, जिनका कभी लेना देना नहीं था, पीछे बस्ता ढोते थे, ये बताइए सजा के लिए तैयार हैं अगर कोर्ट कहता है कि आपने गुनाह किया है? सजा होगी तो हम उस सजा को भुगतेंगे, उसके लिए कोई माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे आप? उमा भारती कह रही है कि अगर जेल होती तो हम जेल में सजा काटेंगे। बिल्कुल नहीं, हम सबको यदि फांसी के तख्ता पर भी जलना होगा तो गर्व के साथ झूलूंगा। और इतना ही नहीं, मैं पूरे राष्ट्र को संदेश दे रहा हूँ, पूरे विश्व को संदेश दे रहा हूँ। एक तरफ जो नींव डाली गई है, राम मंदिर की नींव डाल दी गई है, दूसरी तरफ ये आपराधिक प्रक्रिया पर फैसला हो रहा है। क्या आपको मान्य होगा? क्या आपको लगता है कि कोर्ट आपको राहत देगा? बिल्कुल राहत देगा, जो फैसला होगा माना जाएगा। अगर आप वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, तो आप पर उकसाने का और साजिश और षड्यंत्र रचने का आरोप है। महंत जी ये झूठ बोल रहे हैं सर, हम उकसाने के नहीं किए। राम जी के इच्छा से उकसाने के हमारा षड्यंत्र नहीं है। हम तो वहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे थे कि हनुमान जी आकर के सभी के ऊपर बैठ करके तोड़ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो आज सारा पर ईश्वरी खेला हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। पवन पांडे जी भी वहीं पर है, सारा समाज भी वही है, लेकिन कोई कुछ नहीं। तो ये भगवान के काम है, भगवान जाने। भगवान के काम में जो भी निर्णय आता है उसके लिए मानना है। एक है कि भारतीय कानून के हिसाब से जो सजाएगा वो भारत में रहते हैं, भारत के कानून में पलते पोसते हैं, इसलिए भारत के कानून को मानना भी है। आप ये कह रहे हैं कि हनुमान जी
जी ने कराया, आपने खुद नहीं किया। नहीं, ये तो भगवान की मर्जी थी, वरना ये ढांचा एक कागज के टुकड़े की तरह ढह गया और हम लोग उसके साक्षी हैं। तो निश्चित रूप से ये भगवान का ही किया हुआ काम है। और ये भी महत्वपूर्ण है रोहित की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बाबरी विध्वंस जो मसला था वो वायलेशन था, कानून का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तो उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस को सही नहीं ठहराया था। ऐसे में आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। देखिए, अब वो न्यायालय ने कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो सच है, जो महान जी ने कहा, सब हनुमान जी महाराज की कृपा से हुआ है, सो उनकी प्रेरणा थी। इसमें तमाम ऐसी दिव्य आत्माएं थी जो चाहती थी कि यह पुनीत राम कार्य हो, ये राम कार्य हुआ है। अब उसके लिए कोई सजा मिलती है, मृत्यु दंड मिलता है, स्वागत है। क्या अपराध है? पूरा जीवन हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर आज सजा भी दे दी जाती है तो हमारे लिए गौरव का विषय, हम उसके लिए तैयार हैं। सजा भुगतेंगे। सत्य बोल रहा हूँ, सत्य के पथ पर यदि सजा भी होता है तो सौ से सौ देखिए रोहित, इन लोग को कोर्ट जाना है, उसके लिए देरी हो रही है और यहाँ पे लगातार जितने भी आरोपी है वो ये कह रहे हैं जो भी सजा होगी वो हम भुगतेंगे। कहीं ना कहीं ये भी महान धर्मदास कह गए कि भगवान हनुमान ने उनसे वो कार्य कराया। पर बहरहाल आपको बता दें, 32 आरोपी में कई आरोपी ऐसे हैं रोहित जो कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे उनमें मुरली मनोहर जोशी या एल के आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, ये 4-5 लोग हैं जो बेहद बीमार है। और जैसी कोर्ट खुलेगी सबसे पहले चलिए, विनय कटियार लेकिन अदालत पहुंच चुके हैं। ज्यादातर हाई प्रोफाइल जो चेहरे हैं इस मामले के वो नहीं होंगे, लेकिन विनय कटियार पहुंच चुके हैं, चंपत राय इस समय पहुंच चुके हैं, जय भगवान गोयल भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ संजय शर्मा आ गए हैं जो अदालत परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। ये साध्वी रितंबरा आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि वो भी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव आ गए हैं, वो भी अदालत परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। और हिमांशु मिश्रा मुरली मनोहर जोशी के घर पर मौजूद हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर मौजूद है। संजय शर्मा, बताइए इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है वहां से, फिर शिवेंद्र के पास चलेंगे। बोलिए संजय। उस ग्राउंड जीरो से इस ग्राउंड जीरो तक हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ हम मौजूद हैं सीबीआई के स्पेशल जज के अदालत के सामने। यहाँ सारे आरोपी एक एक कर जा रहे हैं। इससे पहले चंपत राय और जय भगवान गोयल, इससे पहले जय भान सिंह पवैया, ये सारे आरोपी एक एक करके अंदर गए हैं। साक्षी महाराज अपनी एमपी की गाड़ी से गए हैं, यानी सांसद की गाड़ी से। 11 बजे फैसले का समय है, फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। जाहिर है लोग ये कह रहे हैं कि हम राम कार्य के लिए वहां गए थे, लेकिन अदालत तय करेगी कि कार्य राम का था या अपराध का था। ये अदालत को तय करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बता चुका है कि जो विवादित ढांचा जिस तरह से ध्वंस किया गया वो कहीं किसी भी सूरत में उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अब ये अदालत तय करेगी, क्योंकि जज सुरेंद्र सिंह यादव पहले अंदर जा चुके हैं और इसके बाद आज ही उनका रिटायरमेंट का आखिरी समय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार उनको एक्सटेंशन दिया है। और इस बार इस ताकीद के साथ कि अब आपको एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है कि आप फाइनल फैसला दे दें 30 सितंबर तक, और ये आखिरी दिन है, ये आखिरी फैसला है उनका। इसके बाद वो रिटायरमेंट उनकी होगी। ऐसे में 49 आरोपी बनाए गए थे 6 दिसंबर 1992 की इस घटना में, जिसमें से 17 आरोपी सिधार चुके हैं। 32 आरोपी में से यहाँ पर अधिकतर आरोपी अदालत कक्ष में पहुंच चुके हैं। बस सब चलिए एक बार कुमार अभिषेक के पास भी चलते हैं। इस वक्त कुमार अभिषेक, कौन कौन चेहरे होंगे जो आज अदालत में दिखाई देंगे और कौन कौन नहीं आएगा? देखिए रोहित, जो लोग नहीं आने वाले हैं उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, कल्याण सिंह हैं, उमा भारती हैं, इसके अलावा सतीश प्रधान है। ऐसे लोग हैं जो कि नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम चेहरे अदालत पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुल 16 कुर्सियां इस वक्त अदालत के भीतर लगाई गई हैं। और हम आपको दिखा दें पीछे का दृश्य, एक एक करके जितने आरोपी हैं इसमें बनाए गए वो सभी लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। बकायदा पूरे उत्साह के साथ लोग जा रहे हैं। कुछ देर पहले अभी विनय कटियार गए थे, विनय कटियार के अलावा साध्वी रितंबरा गई। ये तमाम लोग विजय मुद्रा में अंदर जा रहे हैं। हालांकि आज इस पर आखिरी फैसला जो है थोड़ी देर में आने वाला है। 10:30 बजे सुरेंद्र कुमार यादव जो जज हैं वो बैठेंगे। 32 लोगों में से उम्मीद ये की जा रही है कि 26 लोग ही आज इस कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे और कुछ देर बाद इस अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। आपको ये भी बता दें कि आज जो जज हैं सीबीआई विशेष जज, वो आज शाम को 5 बजे इस फैसले के साथ ही रिटायर हो जाएंगे। तो काफी कुछ चहलकदमी इस वक्त अदालत के बाहर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर बहुत
चुनकर, बहुत गिनकर और ये कह सकते हैं कि एक एक लोगों की पहचान के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। तो करीब 26 लोग होंगे जो भीतर होंगे, जो अपना फैसला अपने आंखों के सामने सुनेंगे। और कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, चाहे कोरोना की वजह से हो या फिर बुजुर्ग होने की वजह से हो, बीमार होने की वजह से हो, उन तक फैसला पहुंचेगा। लेकिन जो वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि खासकर बचाव पक्ष के वकील की उन्हें इस बात की उम्मीद है कि सारे के सारे लोग बरी होंगे, लेकिन सबको इंतजार है इस आखिरी फैसले का। रोहित। शिवेंद्र श्रीवास्तव, बताइए आप क्या देख पा रहे हैं इस समय, क्या हालचाल है वहां पर जहां आप मौजूद हैं? शिवेंद्र। शिवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद शिवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक बार मुरली मनोहर जोशी के आवास पर हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक सिंघल मौजूद हैं वहां जहां लाल कृष्ण आडवाणी का घर है। दोनों बड़े नेता नहीं जा रहे हैं आज सुनवाई के लिए, लेकिन बाकी तमाम चेहरे, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, जय भगवान गोयल, नृत्य गोपाल दास, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे उस सुनवाई के दौरान। अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आज इस फैसले के पहले? देखिए, उनके वकील अभी घर के अंदर गए हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि हम इंतजार कर रहे हैं फैसले का। और आडवाणी ने तो 24 जुलाई को जो बयान दर्ज कराए थे उसमें साफ तौर से ये कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से मामला दर्ज किया गया था। उनकी कोई भूमिका नहीं है ढांचा गिराए जाने में या साजिश में किसी प्रकार से भी। ये कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर ये मामले दर्ज कराए थे, तो उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए थे। लेकिन फिर भी वो आज इंतजार कर रहे हैं इस फैसले का कि क्या ये फैसला आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आडवाणी जुड़ेंगे क्योंकि उम्र को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ लोगों को घर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने की अनुमति दी है, उसमें से आडवाणी भी एक है। और खास तौर से कि ऐसे बहुत से नेता हैं, रोहित, मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने बयान जारी करके कहा है कि मामला फैसला कुछ भी आए वो जमानत नहीं लेंगे अगर वो दोषी भी ठहराए जाते हैं। उमा भारती उनमें से एक है। उमा भारती से कल भी मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो जेल जाने को तैयार है रामलला के लिए। राम मंदिर बन गया जिसके लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई आंदोलन छेड़ा था, अब उनके लिए ये जेल और ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो भी फैसला हो उसको मंजूर करेंगे और वो जमानत न लेकर जेल जाना पसंद करेंगे। हिमांशु मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? लाल कृष्ण आडवाणी तो अपने वकील से बात कर रहे हैं इस समय। मुरली मनोहर जोशी की प्रतिक्रिया इस फैसले के पहले क्या है? हिमांशु। देखिए रोहित, कुछ देर पहले मेरी जो है मुरली मनोहर जोशी से बात हुई थी। उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो अभी पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद जो है वो कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको वो स्वीकार करेंगे और आगे की रणनीति के लिए एक पार्टी के अनुशासन सिपाही की तरह जो है वो पार्टी की जो रणनीति होगी उसके तहत आगे जो है क्या लीगल एक्शन लेना है उसको लेकर बढ़ेंगे। आप याद कीजिए, जब दोनों लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों नेताओं से सीबीआई कोर्ट के अंदर सवाल जवाब हुए थे, उससे पहले भूपेंद्र यादव और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह दोनों लोगों से मिले थे और उन्होंने उन दोनों लोगों को ब्रीफ किया था कि किस तरीके से जो है आपको अपना पक्ष रखना है और दोनों लोगों ने सारे आरोपों को जो है वो निराधार बताया था और ये कहा था कि राजनीति के चलते जो है उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए। कोई इस तरीके का एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है कि उन्होंने किसी तरीके का जो है बावरी ढांचे को ढाने में षड्यंत्र। चलिए वापस आते हैं हिमांशु आपके पास। आज 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसले का दिन है। सीबीआई की विशेष अदालत 32 आरोपियों पर फैसला सुना रही है। आरोपियों की लिस्ट में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अट्ठाईस साल बाद इस ढांचे से उठा गुबार अपना इंसाफ पाने जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 को धर्म के उन्माद ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। अब उसी पर सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। आज ही सीबीआई की विशेष कोर्ट अपना वो फैसला सुनाने जा रही है जिसमें तय होगा कि विवादित ढांचा गिराने वालों पर लगा आरोप सही है या नहीं। उन आरोपियों में सबसे बड़ा नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का है, जो अयोध्या आंदोलन के सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं। इस साजिश में 49 आरोपी बनाए गए थे। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी,
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र और चंपत राय जैसे नाम हैं। इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का फरमान है। आशाएं बीइंग ए काउंसिल तो यही है कि हम मुकदमे को जीतेंगे, लेकिन न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी करता है। ये न्यायालय का काम है। हम अपने एक्यूज के लिए हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि मैं जिस स्तर से जितनी व्यवस्था कर सका मैंने किया है। अब न्यायालय का काम है कि उसको तय करे कि किसके खिलाफ क्या एविडेंस आई है और किसके खिलाफ नहीं आई है। उस हिसाब से मुकदमे का निर्णय न्यायालय करे। 49 लोगों में 32 लोगों पर फैसला आने वाला है, जबकि 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इनमें शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, विजया राजे सिंधिया, गिरिराज किशोर जैसे लोगों के नाम हैं। 28 साल पुराने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर तक पूरी हो चुकी थी। अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को अदालत ने फैसला भी लिख लिया था। अब उस फैसले को सुनाया जाना है। अब आप विस्तार से जान लीजिए कि मामला क्या है। 6 दिसंबर 1992 को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या में एक सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दी गई थी। इसमें सरयू तट से सरयू का जल और मिट्टी लाकर सांकेतिक पूजा की जानी थी, लेकिन हजारों की तादाद में आए कार सेवकों ने फावड़े, कुदाल, रस्सी, पाइप और दूसरे विध्वंसक औजारों से देखते देखते विवादित ढांचा गिरा दिया। सीबीसीआईडी ने 7 दिनों तक इस मामले की जांच की थी, लेकिन 13 दिसंबर को ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सभी 49 आरोपियों पर भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप लगे। अडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और रितंभरा पर विध्वंस की साजिश के भी आरोप लगे। इन पर 120B यानी विध्वंस के लिए साजिश रचने और 147, 149, 153A, 153B और 505 की उपधारा 1 के तहत भड़काऊ भाषण के आरोप तय हुए। इस मामले में 24 लोगों की पैरवी करने वाले वकील के मिश्रा का कहना है कि उन्होंने पूरी शिद्दत से इस केस को लड़ा है और उन्हें अच्छे फैसले का इंतजार है, और उन्हें भी जो इस मामले को अदालत तक ले गए। देखिए, एविडेंस तो चार्जेस को लेकर के सीबीआई को पेश करना था। सीबीआई ने प्रारंभ से ही जो एफआईआर स्टेज की बात करें तो 395 सेक्शन को लेकर के जो लूट की आप बात कर रहे हैं, मीडिया पर्सन के कैमरे से रिलेटेड, उनमें किसी का नाम नहीं लिया और ट्रायल की स्टेज में भी किसी विटनेस के आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं आई है। बाकी एविडेंस तो कोर्ट इवैल्यूएट करेगी। चाहे कोई आदमी इस वक्त 80 साल का हो या 90 साल का हो, अगर उसने ये किया 28 साल पहले हरकत, तो उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। सज़ा देना कोर्ट का काम है, तो कोर्ट को सज़ा देना ही चाहिए, क्योंकि इतना ऐसा मामला था जिसको 94 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका और 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वैसे इस मामले में आडवाणी की उम्र 93 साल है और जोशी 89 साल के हैं। उनकी खराब सेहत को देखते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं, जबकि कल्याण सिंह, नृत्य गोपाल दास और उमा भारती कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, ब्रिजभूषण शरण सिंह, चंपत राय, लल्लू सिंह, रामविलास वेदांती, आचार्य धर्मदास जी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र जैसे लोग अदालत आएंगे और फैसले को सुनेंगे। हमने ये जो सारा काम किया है और जितने कार सेवकों ने किया है, वो उसके पीछे केवल श्रद्धा थी, समर्पण था, आस्था थी, भक्ति थी, घृणा तो बिल्कुल नहीं थी। जिस षड्यंत्र की बात की जा रही, षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र था ही नहीं ना। षड्यंत्र होता तो मैं बताता कि षड्यंत्र ये था। सौभाग्य से गर्व है मुझे, इस बात को लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। एक्यूज नंबर 1 हूं मैं। षड्यंत्र तो हम रचते ही नहीं, हम तो मंत्र रचने वाली ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, षड्यंत्रों को नष्ट प्राया होना जरूरी है। जब जब भी कुत्सित भावनाएं बलवती होती हैं, तोड़क भावनाएं, देश के अंदर विद्वेष की भावनाएं, वो नहीं पनपनी चाहिए और उसके लिए हमको दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। तो हम षड्यंत्र नष्ट तो करते हैं पर रचते नहीं हैं। देखिए, सजा जो मर्जी हो जाए उसकी चिंता तो हमें है नहीं। हमने जो कुछ किया है राम जी के लिए किया है, और जो कुछ हुआ है हनुमान जी की कृपा से हुआ है,
6 दिसंबर 1992 को तो एक एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आए हुए थे। तो जो भी कुछ हम कर पाए, जो भी कुछ हुआ है, वो हनुमान जी की कृपा से हुआ है और राम जी के लिए हुआ है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला क्या होता है। कानून के जानकारों के मुताबिक 120B यानी साजिश के मामले में सबसे बड़ी 5 साल की सजा हो सकती है। बाकी मामलों में 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर 3 साल तक की सजा हुई तो फिर निचली अदालतें जमानत दे सकती हैं, लेकिन अगर किसी को 5 साल की सजा हुई तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लगातार आज तक आपको दिखा रहा सबसे बड़ी कवरेज, क्योंकि आज है सबसे बड़ा फैसला। 28 साल के बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत तय करेगी कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ वो महज एक हादसा था या फिर एक साजिश थी। अब से थोड़ी ही देर में बाबरी केस में फैसला आएगा। केस के कई आरोपी अदालत पहुंच चुके हैं। साध्वी रितंबरा की तस्वीर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विनय कटियार, पूर्व सांसद बीजेपी के, वो भी इस समय पहुंच चुके हैं। चंपत राय, जय भगवान गोयल अदालत पहुंच चुके हैं। जज सुरेंद्र कुमार यादव आज फैसला सुनाएंगे। आज उनके कार्यकाल का भी आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे वो रिटायर हो जाएंगे। रामविलास वेदांती भी अदालत पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट में बताया जा रहा है कुल 16 कुर्सियां लगाई गई हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी आज इस सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनेंगी। और पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के कल्याण सिंह भी मौजूद नहीं रहेंगे। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये फैसला सुनेंगे। 49 आरोपी इस मामले के कुल बनाए गए थे। आज 32 पर फैसला आएगा, क्योंकि पिछले 28 साल में 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है विभिन्न कारणों से। 32 लोगों पर आज अदालत आखिरी फैसला देगी। 6 दिसंबर के मामले को लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का काम शुरू हो चुका है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और वहां अब मंदिर बन रहा है। लेकिन जहां मंदिर बन रहा है वहां जो पहले ढांचा था वो ढांचा जानबूझकर गिराया गया, साजिश के तहत गिराया गया, या फिर अचानक सब हो गया जैसा ये नेता कह रहे हैं। इस पर आज अदालत अपना फैसला देगी। जब लोग कहते हैं कि न्याय के लिए 28 साल इंतजार करना पड़ता है, एक अभियुक्त के लिए 28 साल का इंतजार कैसा होता है? बड़ा कष्टदायी होता है। इतने कागज उसके तैयार करने पड़ते हैं कि उसी का पेट भरते 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 28 साल बीत गए। अब जा करके निर्णय की बारी आई है। अब निर्णय होने वाला है। अच्छा होगा खराब होगा हमारे लिए कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो बाबरी विध्वंस नहीं था, वो ढांचा था। तनिक में गिर गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो इसीलिए अब विनय जी, हम लोग वहां थे, मेहनत आप लोगों ने काफी की गिराने की। नहीं, हम लोगों ने नहीं की। सीबीआई कहती है। अब सीबीआई तो कुछ कहेगी। कांग्रेस की सरकार थी तो उसी प्रकार सीबीआई ने पूरा व्यूह रचना की। कल्याण सिंह की सरकार गिर जाए, वो तो उसी दिन चली गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सारी साजिश की गई, उसके लिए सरकार बलिदान हो गई। लेकिन कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेसियों ने सब कुछ प्रयत्न किया, तो कुछ उनको मिला नहीं और जीरो होते चले गए। प्रभु राम का विरोध करना ये कांग्रेसियों को भारी पड़ गया। रितंबरा जी, दीदी माँ हमारे साथ हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। सजा को लेकर क्या सोचती हैं आप? एक षड्यंत्र है और एक सजा है, 200 के बीच में सारा मामला चल रहा है। षड्यंत्र कोई था नहीं संजय जी, नियति का खेल था। जो हुआ सबके लिए अकस्मात था। लेकिन ये बात तो निश्चित थी कि रामलला की भूमि के लिए संघर्ष हो रहा था। 500 साल लगातार संघर्ष अनवरत चला। वो इसलिए कि उसके प्रति दुराग्रह नहीं था, आग्रह का भाव था, क्योंकि वो रामलला की ही जन्मभूमि है और जिसपे अभी मोहर लग गई। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का वहां पे कार्य प्रारंभ हो गया है। दूसरी बात यह है कि हम लोग लक्ष्य के प्रेमी हैं, तो जिन्हें लक्ष्य से प्यार होता है ना, वो खुद से कम प्यार करते हैं। अब हमारे लिए जो होगा वो सामने है। बिल्कुल
राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, जो भी होगा उसका स्वागत है। लेकिन ये बात निश्चित है कि जितने लंबे साल तक हमने इस आरोप को झेला है, षड्यंत्र, डकैती, चोरी, ये दिल को अजीब सी बातें लगती हैं, लेकिन हमें न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। साध्वी रितंबरा कह रही है न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा, राम जी का काम था। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ, जहां सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। मौसमी सिंह हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ की अदालत से मौजूद है। अशोक सिंघल लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर है, हिमांशु मिश्रा मुरली मनोहर जोशी के घर पर है। संजय शर्मा आप कुछ बता रहे हैं, बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपने दर्शकों को ये बता दूं कि फैसला जैसे ही आएगा, सबसे पहले कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि पर फैसला आएगा, जिसमें अदालत ये बताएगी कि जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस चार्जशीट में जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों से अदालत कितनी संतुष्ट है। पुलिस यानी जो अभियोजन पक्ष है उनके आरोपों से संतुष्ट है, या जो जिन लोगों ने अपनी बचाव में दलीलें दी हैं उससे संतुष्ट है। यानी अदालत ये फाइनल करेगी कि कौन कौन सी धारा में दोष सिद्ध हो रहा है, कौन कौन सी धारा में नहीं। इसके बाद अगला चरण आएगा, पहले दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन, उसके बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस। अगर बहुत सारी धाराएं ऐसी होंगी जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा है, उस पर सजा पर बहस होगी, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि दूसरे चरण में सजा पर बहस होगी और सजा फिर तय करेगा कोर्ट कि आखिर इनको कितनी सजा दी जाए। तो यानी 2 चरणों में फैसला आएगा। तो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ, फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और इसमें जिस तरह से ये बैरिकेडिंग के लगातार 3 स्तरीय सुरक्षा की गई है, एक बिल्कुल सड़क के उस कोने पर, दूसरी अदालत के पास, और इसके बाद तीसरी यहाँ अदालत के मुख्य द्वार के सामने। सभी अभियुक्त अंदर जा चुके हैं, जज साहब यहाँ कोर्ट परिसर में आ चुके हैं, बस किसी भी समय वो अदालत कक्ष में बैठेंगे और इसके बाद 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि अधिकतर अभियुक्त यही कह रहे हैं कि उन्होंने राम काज के लिए किया, सलाखों के पीछे भी जाना हो, आजीवन कारावास हो, फांसी की सजा हो, सब मंजूर है, लेकिन साथ साथ तो 50-50 हजार के जमानती भी लेकर आए हैं कई। हालांकि जय भगवान गोयल ने बोला कि वो जमानती नहीं लेकर जाएंगे और चाहे जो भी सजा होगी वो देखेंगे। तो कई लोगों ने ये भी कहा है, लेकिन कई लोग ये कहते हुए आए हैं कि उन्हें जो भी सजा होगी वो मंजूर है, लेकिन अगर 3 साल से कम की सजा हुई तो जमानती उनके पास है। यानी जो बैकअप है वो साथ लेकर आए हैं। बिल्कुल संजय, वापस आते हैं आपके पास। कुमार अभिषेक, आरोप मोटा मोटी इस मामले में क्या क्या लगाए गए हैं, किन चेहरों पर क्या क्या आरोप हैं? देखिए रोहित, मुख्य आरोप भड़काऊ भाषण का, जिसमें 543 बी है, 120 बी है, खासकर साजिश का। तो 120 बी जो आरोप है ये सभी लोगों पर है, जितने 32 लोग हैं इन सबों पर साजिश के आरोप रखे गए हैं। कुछ लोगों पर भड़काऊ भाषण के नहीं है। इसके अलावा एक और केस हुआ था जिसमें कि तमाम जो वहां पर उस वक्त जर्नलिस्ट थे, मीडिया पर्सन्स थे, उनके कैमरे छीने गए थे, तोड़े गए थे, तो अज्ञात लोगों पर वो भी केस था। सीबीआई इन तीनों एंगल पर जांच कर रही थी कि क्या साजिश के तहत इस ढांचे को गिराया गया, क्या जो 6 दिसंबर 1992 को उस चबूतरे पर जब कार सेवा चल रही थी तो वहां से कोई भड़काऊ भाषण दिए गए, और क्या जो उस दौरान जब ये ढांचा गिरा तब जो मीडिया पर्सन्स के साथ मारपीट हुई थी तो उसमें कोई शामिल था। देखिए, जो बचाव पक्ष है वो लगातार ये कहता रहा है कि साजिश का कोई शख्स सामने नहीं आया कि जिसने साजिश रची हो। साथ साथ भड़काऊ भाषण की बात शुरू से जो सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में चला वो था भड़काऊ भाषण, जिसे हम हेट स्पीच भी कहते हैं, कि उस दिन वो स्पीच दी गई, उस दिन तमाम बड़े बड़े नेताओं और जितने हिंदुवादी नेता हैं उन लोगों ने उस कार सेवा के मंच से भाषण दिया था और वो भड़काऊ था, और उससे उग्र होकर कार सेवकों ने वो विवादित ढांचा गिराया था। तो मुख्य आरोप यही था, लेकिन 2017 में इसमें साजिश का पार्ट भी जोड़ा गया था, जिसमें तमाम लोग, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, जितने चेहरे थे सब पर यह लगाया गया। जो साजिश का पार्ट है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो सजा है वो 5 साल की सजा हो सकती है, जैसा कि बचाव पक्ष के वकील ने हमें बताया है। लेकिन अगर 3 साल से कम की सजा किसी को होती है तो आज बेल बॉन्ड भरा जाएगा, और अगर 5 साल से ज्यादा की सजा होगी तो फिर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा।
जो कोर्ट के भीतर लोग मौजूद हैं, इस वक्त 18 आरोपी कोर्ट के भीतर मौजूद हैं। सबों के चेहरे पे तनाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। वापस आते हैं आपके पास। कई लोग एक दूसरे कुमार से बहुत अभिषेक बता रहे हैं क्या क्या आरोप उन लोगों पर हैं जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं। मौसमी सिंह के पास हम सीधे लाइव चलेंगे, लेकिन उसके पहले इकबाल अंसारी जो इस मामले में पक्षकार थे राम जन्मभूमि केस में, वो इस पर क्या कह रहे हैं। आज जो फैसला आने वाला है जरा सुन लेते हैं, फिर मौसमी के पास चलते हैं। देखिए 9 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मंदिर का और मस्जिद का, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया था। हमने भी सम्मान किया था। हमारा कोई झगड़ा हिंदू मुसलमानों का नहीं है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। उसी से रिलेटेड ये भी मुकदमा है, सीबीआई का मुकदमा है, बाबरी विध्वंस का मुकदमा है। जो भी कानून करेगा उसको हम मानेंगे। न हमें कोई खुशी है, न हमें कोई गम, क्योंकि सरकार के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। जो भी सरकार के जो है कोर्ट करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। बाबरी केस को लेकर आज के फैसले के मायने राजनीतिक तौर पर ज्यादा होंगे या कानूनी तौर पर? जी रोहित, देखिए मैं बता रही थी आपको कि जो धाराएं लगी हैं, चाहे वो 197 बाय 92 बात कर लीजिए, ये 2 केसेस थे, और 198 बाय 92 2 केसेस को क्लब किया गया है। और जो आपने बताया कि इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल आरोपी हैं, उनमें से कई नहीं मौजूद रहेंगे। 28 साल तक आज तक ने हर मोड़ पे इस केस को कवर किया है, और इस बारी जब फैसला आ रहा है तो वो कोरोना काल में आ रहा है, जिसमें तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। हालांकि ये मैंडेटरी है कि अगर कोर्ट सजा सुनाता है तो जो आरोपी होता है उसको कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहिए। ये सीआरपीसी के तहत मैंडेटरी है। पर आपको बता दें, जैसे ही सबसे पहले जज साहब बैठेंगे तो उनके वकील, तमाम आरोपी जो नदारद रहेंगे, उनके वकील मेडिकल रिकॉर्ड देंगे और एक एप्लीकेशन देंगे कि ये अप्रत्याशित सिचुएशन है, इसलिए एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और 1-2 लोग और हैं जो शामिल नहीं हो सकते स्वास्थ्य कारणों की वजह से, कोई कोरोना से संक्रमित है। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि उनका बयान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया गया था, तो देखना होगा कि क्या कोर्ट ये राहत देता है। दूसरा बड़ी बात ये साफ है, आप ये मान के चलिए कि जैसे बड़े केसेस में होता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में होता है, कोर्ट सजा सुनाएगा दोषी या बेकसूर, और उसके साथ जो सेंटेंसिंग है वो भी आज के दिन ही होगी। यानी कि आज आखिरी डेट है, डेडलाइन है, और उसके नाम जा रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए। आज चलिए वापस आते हैं मौसमी आपके पास।